ये देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता, ना बाइबल, ना कुरान, ना भगवत गीता और ना और कोई धर्म ग्रंथ। अगर ये देश चलता है तो वो संविधान के विचारधारा पर चलता है और इस बात को हमें ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। जो इससे प्यार करता है अलल ऐलान कहता है, इसे जिस जिसने देखा है इसे ज़ीशान कहता है। लहू अपना बहाया है सभी ने देश की खातिर, लहू अपना बहाया है सभी ने देश की खातिर। सभी का हक बराबर है ये संविधान कहता है, सभी का हक बराबर है ये संविधान कहता है। अपने आप में एक मिसाल के तौर पर देखे जाने वाले जनार्दन मून ने उस आरएसएस के दो हिस्से कर दिया और एक आरएसएस नॉन रजिस्टर्ड हो गई और दूसरी आरएसएस रजिस्टर्ड हो गई। 9 अगस्त 2017 को नगर अध्यक्ष संगठन अध्यक्ष जनार्दन मून की अध्यक्षता में आरएसएस की स्थापना हुई। 28 अगस्त 2017 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ। पिछले 6 साल के अरसे में आरएसएस संगठन ने 11 राज्यों में अपनी पकड़ को ज़मीनी स्तर पे कायम किया, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कश्मीर और बिहार शामिल है। इस 11 स्टेट में आरएसएस के तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ज़मीनी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। हम कहीं पर भी शाखाओं के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम लोगों के पास में, लोगों की नज़र में कार्यों के माध्यम से स्थापित हो। संगठन का मकसद रोशनी मैडम ने आपको बताया कि हमारा मकसद बहुत साफ है। इस देश में जो डर और खौफ का माहौल उस आरएसएस ने बना के रखा हुआ है, उसको ख़त्म करना और इस देश में 1957 के बाद का जो एक भाईचारे का माहौल था उसको वापस से स्थापित करना। ये दो ही वजह से हो सकता है, एक तो संवैधानिक रूप से या फिर गुंडागर्दी से। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को अपने लिए सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिए हम संवैधानिक तौर पर आज लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा आप देखिए कि वो 100 साल के अरसे के अंदर जिस संगठन को रजिस्टर्ड नहीं कर पाए थे, 2017 में जनार्दन मून साहब ने उस संगठन को रजिस्टर्ड करके संविधान की ताकत और उनकी हैसियत दोनों उनको बता दिया। हमारा साफ मकसद है कि इस देश में हर घर में संविधान को पहुंचाना, यह हमारा पहला मिशन है। उसके अलावा आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, समता सैनिक दल, इस समता सैनिक दल के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को इस संगठन का, समता सैनिक दल का सैनिक बनाकर 1 करोड़ सैनिकों को हम रोड पे
उनके हेडक्वार्टर के सामने से परेड कराने का प्रण ले चुके हैं, जो हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। आज का जब कार्यक्रम संविधान की रक्षा और आरएसएस की भूमिका पर नज़र जाता है तो आरएसएस का दो भाग, एक पुराना आरएसएस और एक नया आरएसएस का सामने आता है। थोड़ा सा पुराना आरएसएस के ऊपर में अगर देखें तो अभी आपने एक भाई का सुना कि उन्होंने बोला कि आरएसएस अपने कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाता था। इसका एक बड़े ही उनके नज़र में वो राष्ट्रीय झंडा को क्या समझते हैं, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जो उनके पत्रिका से मेरे को मिला है। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1945 को, उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को उनके पेपर के फ्रंट पेज पर ये आया कि 3 रंग को वो शुभ नहीं मानते हैं और राष्ट्र का जो झंडा तिरंगा है इसलिए वो भी शुभ नहीं है, वो अशुभ है। ये मानते हुए आरएसएस के ऑफिस में 56 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये है आरएसएस का राष्ट्र प्रेम, जो अपने राष्ट्रीय झंडा को ही अशुभ मानता है। और चलते वक्त समय को उन्होंने देखा, जब अटल की सरकार आई तभी ये चीज़ हुआ कि अगर आपने को राष्ट्रीयता से जोड़ना है तो राष्ट्रीय झंडा लगाना होगा, जिसके तहत उन्होंने मतलब बस, उनका कोई देश प्रेम नहीं है, मतलब बस उन्होंने झंडे का ऑफिस में लगाना चालू किया। और उनके मतलब का एक और नमूना है कि 1942 में जब इस देश में करो या मरो का नारा से संघर्ष चालू हुआ था, तब यही आरएसएस जो कि आज हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम लीग से बनके कलकत्ता में सरकार चला रही थी और आंदोलन के खिलाफ काम कर रही थी, और वो देशभक्ति की नारा दे रहे। अब आते हैं संविधान की रक्षा और नए आरएसएस की भूमिका पर। मैं यहाँ सुनने और समझने आया था, बोलने के लिए तो आया नहीं था, और ये मैं पहले ही बोल चुका था कि भैया मैं बोलने के लिए पहले तो समझूं संविधान की रक्षा और आरएसएस की भूमिका नए का। तो संविधान का रक्षा क्या है? आज सवाल ये है, समझने की सवाल ये है कि संविधान में दिए गए अधिकार को लागू करने की अगर लड़ाई हो तो ही संविधान की रक्षा हो सकती है, नहीं तो वो सिर्फ किताबों में ही सीमित रहेगी। अगर आपको किताब से बाहर निकलना है तो संविधान के लागू करने के, उनमें जो अधिकार है उसको लागू करना, और जो अधिकार सीमित है उसको और विस्तार करना। मैं उदाहरण देता हूँ, शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार है, मौलिक फंडामेंटल राइट नहीं है। हेल्थ का अधिकार, इसको कैसे मौलिक अधिकार में तब्दील किया जाए, इसकी लड़ाई जरूरी है। जब हम संविधान के लागू करने की बात करते हैं तो समानता की बात करते हैं। अगर देश में जात और धर्म बरकरार रहेगा, समानता कभी नहीं आ सकती। चाहे धर्म और जात ये असमानता का प्रतीक है, असमानता रहेगा तो ही ये जिंदा है। बाकी हमारे साथी लोग कहेंगे, मैं इसके बाद अपना 2 शब्द समाप्त कर। इस चर्चा सत्र को जब बाकी वक्ताओं के द्वारा हम कुछ विचारों को सुनेंगे, ये सुनने से पहले आप सभी को मालूम है कि इन दिनों में चंद्रयान की बातें हो रही है ना। जहाँ गरीब भूखा मर रहा है, हम चंद्रयान पे घर बनाने का सपना देख रहे हैं। चंद्रयान की बात, जब मून की बात हो रही है, चंद्र की बात हो रही है, तो हमारे राष्ट्रीय सेवा संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मून हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आज चंद्रयान की बात हो रही है, आने वाले वर्षों में जनार्दन मून की चर्चा होगी पूरे भारतवर्ष में। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे संगठन के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि जिस संगठन का फर्जीवाड़ा, मैं फर्जीवाड़ा शब्द जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ, जो फर्जीवाड़ा जो हमारे नज़रों के सामने चल रहा है उसको चैलेंज करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून साहब ने किया है। ये काबिले तारीफ है और इसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। मैं एक धार्मिक पुजारी होने के नाते, चर्च का एक पादरी होने के नाते, मैं उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूंगा
कि प्रभु उनको दीर्घायुष्य दे, ताकि वो ऐसे फर्जीवाड़ा जो है उसका पर्दाफाश करते रहे। ये इस वर्धापन दिन के समय में हमें एक मंच मिला है जहां मैं अपनी बात रख सकता हूं। और मैं, जैसे हमारे पाशा सर ने कहा कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस समाज ने बहुत कुछ दिया है। हम पे एक जो लालचन लगाया जाता है कि हम धर्मांतर करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज करना चाहूंगा कि धर्मांतर की एक सादी रिपोर्ट या केस भी कहीं भारत में सिद्ध हो जाए तो हम अपने कामों को, जो समाज कल्याण के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए हम काम करते हैं, वो हम बंद कर देंगे। हमारे चर्चों पर हमला करना, हमारी आराधनाओं को डिस्टर्ब करना, आप देखिए कि हमारे कितने जो चर्चेस है वो कहीं भी लीगल नहीं, अनलीगल नहीं है। वो सारी प्रॉपर्टियां मिशनरियों के द्वारा, मिशनरियों ने अपने लहू का पानी कर कर खरीद कर आज वो प्रॉपर्टियां खड़ी करने का काम जो किया है, वो एक भी प्रॉपर्टी अनलीगल नहीं है, सब कुछ प्रॉपर्टी लीगल है। उसके बावजूद भी प्रति रविवार को हम अपने चर्चों में जब आराधनाएं करते हैं तो कुछ हुड़दंग मचाने वाले लोग हमारे चर्चों में घुसकर हमारी आराधनाओं को डिस्टर्ब करना, हमारे सामानों को तोड़ना, हमारी माता बहनाओं को मारना, और इस प्रकार की घटनाएं ये भारतवर्ष में हो रही है। और इस घटना जब हो रही है तो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहले से ही जाकर पुलिस में वो कंप्लेंट कर कर आकर हमारे ऊपर हमला करके, जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो किसी भी पुलिस स्टेशन में हमारी एफआईआर तक नहीं ली जाती। क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम संविधान को मानने वाले नहीं है? क्या हम भारत के, इस भारत में, आजादी के भारत में हमारा योगदान नहीं है? फिर इस प्रकार का व्यवहार जब हमारे समाज के साथ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और ये बहुत ही दुखद बात है, और इसका कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए। हम कई बार, वैसे हमारा समाज कभी रास्ते पर आता नहीं, शांति प्रिय समाज उसको संबोधित किया जाता है। हम प्रार्थना, भक्ति, आराधना पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कभी रास्ते पर नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके कारण हमें भी रास्ते पर आकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया है। और इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो जानबूझकर जो शांति प्रिय लोग हैं उन लोगों को डिस्टर्ब करना, ये उनकी नीति है, ये आरएसएस की नीति है। मणिपुर जैसी घटना का उजागर मैं जानबूझ के यहां पर करना चाहूंगा। और आप लोग को पता है या नहीं पता है, इस 2 समाज की लड़ाई में मणिपुर की जो इतिहास है या मणिपुर का जो इस दिनों में सब तरफ चर्चा जो शुरू है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे दौरान 350 चर्चेस जलाए गए। कितने चर्चेस? 350 चर्चेस। क्या वजह है? क्यों हमारे धार्मिक स्थलों को निस्तनाबूद किया गया और उन लोगों को आज जंगल में रहने की नौबत आ गई है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? ये सवाल मैं इस गवर्नमेंट को और उनको पाठिंबा देने वाले लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या वो इंसान नहीं है और इस भारत के वो नागरिक नहीं है? और ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि जब 2 महिलाओं को रेप करके नग्न घुमाया जाता है, उस पर सादी चर्चा तक नहीं होती और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर 2 शब्द भी नहीं बोलते। यह बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है।
हमारी माता बहनाओं को कोई अगर इस प्रकार से नंगा घुमाए या उनके वस्त्र निकालकर उनके साथ बलात्कार करके उनको नग्न, उनके गुप्त अंगों को छूकर उनकी ढिंड निकाली जाए, तो क्या हम चुप बैठेंगे? यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। हम चुप बैठेंगे? और हमने चुप भी नहीं बैठना चाहिए, और इसका जवाब 2024 में हमको देना पड़ेगा। तो यह बहुत ही आवश्यक है। 2024 का चुनाव, कई लोग कहते हैं ये आखिरी चुनाव हो सकता है, इसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे, ऐसा लोगों का अवलोकन है या लोग कह रहे हैं। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं विश्वास करता? क्योंकि मेरा संविधान लोगों के विचारों से, मेरा विश्वास संविधान पे ज्यादा है। जब तक इस देश में संविधान जीवित है तब तक ये कोई आखिरी और सेकंड लास्ट इलेक्शन नहीं हो सकता। संविधान के आधार पर, और एक बात बड़ी जवाबदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता, ना बाइबल, ना कुरान, ना भगवत गीता और ना और कोई धर्म ग्रंथ। अगर ये देश चलता है तो वो संविधान के विचारधारा पर चलता है, और इस बात को हमें ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। कुछ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, थोड़ी सी कड़वी है, मुझे क्षमा करना, मेरे विचार नहीं है, लेकिन और किसी के और विचार में उसको पढ़ना चाहूंगा, और जिसका शीर्षक है घुटन। जिसका शीर्षक है घुटन। हमें जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। हमें जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो। हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो। हमें रोटी चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान तुम रख लो। हमें रोटी चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान तुम रख लो। हमें रोजगार चाहिए, व्रत और ध्यान तुम रख लो। व्रत और ध्यान तुम रख लो। हमें विचार चाहिए, ये मूर्ति बेजबान तुम रख लो। हमें विचार चाहिए, ये मूर्ति बेजबान तुम रख लो। हमें कलम चाहिए, ये तीर कमान तुम रख लो। हमें कलम चाहिए, ये तीर कमान तुम रख लो। हमें सम्मान चाहिए, ये क्रूर भगवान तुम रख लो। हमें सम्मान चाहिए, ये क्रूर भगवान तुम रख लो। हमें इंसान चाहिए, ये जाति का भान तुम रख लो। हमें इंसान चाहिए, ये जाति का भान तुम रख लो। हमें आजादी चाहिए, अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस समय अपने विचार को प्रकट करने के लिए आदरणीय मंच और हमारे मित्र पाशा सर और हमारे आदरणीय जनार्दन साहब और मंच ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचारों को इस समय आपके सामने प्रकट करूं। और मैं साथ साथ जनार्दन मून साहब के दीर्घायुष्य के लिए तो प्रार्थना करूंगा ही, लेकिन ये भी प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रीय सेवक संघ जो है वो भारत में आबाद हो जाए और भारत में ये नाम रोशन करे, ताकि फर्जीवाड़ा इस देश से नष्ट हो। और जो असली इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे पाशा सर ने कहा कि उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं उसी के आसपास रहता हूँ, लेकिन उसका कहीं बोर्ड पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक देखा नहीं है। तो इस महान कार्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये 6वें वर्धापन दिन की आपको बहुत बहुत बधाई देकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। साथियों, रेवरेंड अमित शिंदे साहब ने मणिपुर का बड़ा दर्दनाक चेहरा आपके सामने रखा कि 300 चर्चेस जला दिए गए।
गुजरात में 750 मस्जिदें और दरगाहें जला दी गई थी। मुंबई में 1992 में 145 मस्जिदें और दरगाह दोनों मिलाकर फना कर दिए गए थे। 4,500 मुस्लिम मारे गए थे। और अभी हरियाणा में लगभग 200 से 250 मस्जिद और दरगाहें फना की गई। एक 19 साल का असद नाम का मौलाना, जिसे वहां पे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता था, 19 साल का, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गा रहा है। मस्जिद में घुसकर उसे गोली मारी गई, 19 साल का। और गोली मारने के एक 20-25 दिन पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता के कवि मंच पर कविता गाकर आया था। तो हमारे दुख है। मैं समझता हूं कि इस दुख का इतिहास तो वहां से शुरू होता है जब 94,000 बौद्ध विहार जला दिए जाते हैं। ये दुख का एक इतिहास है, एक कड़ी है, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने 94 बौद्ध विहार जला दिए थे। जैनों को शरण आए तक इस जमीन पे आखिरी जैन न दिखे, इतनी नृशंस हत्याएं इस भारत की जमीन पर की गई है। जरा पढ़ लेना, जैन और ब्राह्मणवाद के संघर्ष को कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। हजारों जैनों के मंदिर तबाह कर दिए गए। एक तो उनका रूपांतरण ब्राह्मण मंदिरों में कर दिया गया, जैसे बौद्ध विहार जितने जला सके जलाए, और जो न जला सके उसे ब्राह्मणी मंदिरों में बदल दिया गया विहारों को। जैन मंदिरों के साथ भी वैसा किया गया। एक क्षण ऐसा आया कि जैन समुदाय को हाथ मिलाना पड़ा उनसे, ब्राह्मणवादियों से। आपका सुनकर लग रहा है कि अभी आप फाइट करने के मूड में हो, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चर्चों के नाम मंदिर रखना शुरू कर दिया था और अपने पैगंबरों को देव करना शुरू कर दिया था। मैं जानता हूं इसे। ये मिलाप आपको बचा नहीं पाएगा। आप समझते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हाथ मिलाकर आप बच जाओगे? नहीं। और आप शरण आते हो तो वो यही चाहते हैं ना कि आप शरण आ जाए। उनकी एक व्यवस्था है, वे चाहते हैं उस व्यवस्था में आप अपनी पायरी पर रहे, अपने अस्तित्व के साथ। हमारा शोषण का इतिहास जितना बड़ा नहीं है, उतना उनका शासन करने का इतिहास है। आज इस गंभीर विषय को यहां पे थोड़ा सा चर्चा में लाने की जरूरत है कि एक आरएसएस जनार्दन मुंजी बनाते हैं और 1925 में एक आरएसएस बनता है जो हेडगेवार और बाकी लोगों की अगुवाई में बनता है। 1925 में जो आरएसएस बनता है उसके पास 5,000 साल का इतिहास है। समझ रहे हैं ना आप? 1925 में जो आरएसएस बनता है, नागपुर उसकी जन्मभूमि है, उस आरएसएस के पास 5,000 साल के शोषण का इतिहास है। वे जानते हैं कि शोषण कैसे करना है, वे जानते हैं कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। वे 3 क्षेत्र को अपने वर्चस्वता के अधीन रखते हैं। पहला धार्मिक क्षेत्र, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व हम जिसे कहते हैं। दूसरा राजकीय वर्चस्व, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रशासन का वर्चस्व। ये 3 वर्चस्व नस्लीय भूमिका से फासीवाद के साथ जन्म लेता है, जिसे हम ब्राह्मणी व्यवस्था कहते हैं। क्या संघर्ष है हमारा? मूलतः हमारा संघर्ष है कि हम मानव हैं, और हमारा संघर्ष है कि मानव करके चाहे जन्मजात हमारे अधिकार हो या जिस धर्म में हम गए हैं वो धर्म मानवता के नाते जितने हमें अच्छे अधिकार देता है, हम उसका पालन करना चाहते हैं। ये हमारी भूमिका है। और नस्लीय भूमिका जो 5,000 साल से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाम से, कभी मनुवादी व्यवस्था के नाम से, कभी पुरोहितवादी व्यवस्था के नाम से इस देश के करोड़ों करोड़ों मेहनतकश लोगों के छाती पर बैठी हुई है, उसकी भूमिका यह है कि आपको कोई भी जन्मजात या धार्मिक अधिकार है ही नहीं। संघर्ष समझ लीजिए,
है ही नहीं, फिर क्या है? उनकी नस्ली, उनकी फैसिज्मवादी, उनकी वर्णवादी, उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो कुछ आपको फेंक के मारती है वही आपकी अंत और अंतिम उपलब्धि है। संघर्ष यहां से शुरू होता है। एक बड़ी पते की बात आपको बता दूं, हम लोग बड़े कट्टर होते हैं, जिल्लेकर जी, हम लोग बहुत कट्टर होते हैं। ये बाबा साहब है, मानता हूंगा तो मान, नहीं तो रामटेक। ये इस्लाम है, सुनता हूंगा सुन, नहीं तो काफिर। ये बाइबल है, सुनता हूंगा तो सुन, नहीं तो फूट। ब्राह्मणवाद के विजय का गमक क्या है पता है? उनके पास ऐसी कोई कट्टरता नहीं है, वे फ्लेक्सिबल है। इसलिए जब ईसाइयों को कंट्रोल करना होता है ना, तो अनुसूचित जाति जमाती के लोग क्रिश्चियन बन के चर्च में बैठते हैं, वो उनको कंट्रोल करने के लिए पादरी बन के ऊपर आता है। जब इस देश के अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी के लोग ब्राह्मणवाद से परेशान होकर समता देने वाले इस्लाम में जाते हैं, तो ब्राह्मणवाद मुखौटा बदलकर मौलाना और आलिम बनकर मिंबर पे और मस्जिद पे आ जाता है। जब बुद्ध के तत्वज्ञान में समता मिलती है तो इस देश के शुद्र अतिशुद्र बौद्ध बनते हैं, वो भंते बनकर आ जाता है। 1925 के और 7 साल पहले जन्मे आरएसएस की जंग तो है ही, लेकिन भूमिकाएं कितनी बड़ी है और संघर्ष का इतिहास कितना बड़ा है समझने की कोशिश करोगे। जब गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सिख बनते हैं, लेकिन पंच प्यारे बनकर फिर कुलकर्णी जोशी आकर खड़ा हो जाता है। तो ब्राह्मणवाद बहुत फ्लेक्सिबल है। जितना फ्लेक्सिबल है उतना क्रूर है, जितना मीठा है उतना ही निष्ठुर है, जितना असहनशील है उतना ही निर्दयी है। इसे पहचानने में हम हर वक्त धोखा खाते हैं और जब परिणाम सामने आता है तो हम चिल्लाते हैं कि 250 चर्च जल गए, 3000 मस्जिद जल गई और 54,000 चर्च जल गए। ये सारा हमारा रोना है। बुद्ध ने ब्राह्मणवाद से तगड़ा संघर्ष लिया। मैं बहुत ज्यादा उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैंने बार बार अपने भाषणों में वो सारा इतिहास रखा है। इस परिवर्तन को जितना आप लोगों ने, आपसे मेरा कहना है, शोषित लोगों ने नहीं पहचाना, उससे तगड़ा ब्राह्मणवाद ने पहचाना। सम्राट अशोक के काल में फ्यूहान आकर गया है, उसके काल में बहुत अच्छा फिलोसोफर है, आप जानते हैं। फ्यूहान के लिटरेचर में एक लिटरेचर आता है कि खुद फ्यूहान हाजिर है एक भंते के प्रवचन में, और वो लिखता है कि ये भंते वो है जो पहले ब्राह्मण था। ब्राह्मण बनने के बाद में उसने बौद्ध धम्म के पद को स्वीकार किया और श्रामणेर बना। लेकिन फ्यूहान अपने चरित्र में लिखता है कि वो ब्राह्मणी मानसिकता नहीं छोड़ पाया, इसलिए श्रामणेर तो बना, लेकिन पूरी क्या पूरी विचारधारा और वर्तन ब्राह्मणवाद का ही था। उससे मिलने के लिए वहां का बौद्ध राजा जब आया, तब फ्यूहान लिख रहा है, ऐरा गहरा नत्तू खेरा नहीं लिख रहा है ना, कि जब बौद्ध राजा मिलने के लिए आया उसे बैठने की इजाजत नहीं दी और बहुत देर के बाद में कहा कि बैठ जाओ। और जब प्रवचन खत्म हुआ और जब बौद्ध राजा जाने के पहले हस्तांदोलन करता है, तो फ्यूहान लिखता है कि बौद्ध राजा के चले जाने के बाद इस ब्राह्मण से श्रामणेर बने इस भंते ने अभंग स्नान करके खुद को पवित्र कर लिया। समझ रहे हैं आप क्या होता है? इस देश में इस्लाम आया, करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिसे मनुवाद ने, ब्राह्मणवाद ने बस्तियों के बाहर कर दिया था, पानी तक नहीं मिलता था, मंदिरों में प्रवेश का तो सवाल ही नहीं था, मानवीय बस्ती का कोई अंश भी जिनके पास नहीं था, उनके पास सूफी पीर गए, उन्होंने समता का धागा दिया, एक अच्छा सिस्टम दिया, बस्तियां खड़ी हो गई मुसलमान बन के। लेकिन जब मस्जिदें बनना शुरू हुआ तो उन बड़े मस्जिदों में कुलकर्णी देशपांडे से धर्मांतरित ही उस मस्जिद का मालिक बना। बाहिसियत मुसलमान, ये हर जगह में बात रखता हूं सबूतों के साथ।
कैसे होता है ब्राह्मणवाद हावी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बौद्ध धम्म में श्रामणेर बनकर बुद्ध के सारे वैज्ञानिक बातों की हवा निकाल ली, और जिन विहारों से बुद्ध का वैज्ञानिक मार्गदर्शन, मानवीय मार्गदर्शन चलता था, वहां भंते बनकर अवैज्ञानिक बातें, अंधविश्वास, दैववाद भंते बनकर ब्राह्मणवाद ने शुरू किया। और सिर्फ बौद्ध धम्म यही एक था, उसके कितने शक्ल कर दिए, हिनयान बना डाला, तंत्रयान बना डाला, महायान बना डाला, कितने यान बना डाले। और जिस बौद्ध धर्म ने कभी भी या बुद्ध ने कभी भी जातियों की अपेक्षा नहीं की थी, विहारों के मालक बनकर जातीय मानसिकता को बराबर अक्षुण्ण रखने का काम ब्राह्मणों से श्रामणेर बने लोगों ने किया। पढ़ लीजिएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म, एडवोकेट परमेश्वर मेनन, जो खुद भंते बने थे, लाहौर के हाई कोर्ट में सबसे बेहतरीन वकील थे, लेकिन महापरिनिर्वाण उनका भंते बनकर हुआ। और बाबा साहब जी के हयात में 1948 में लाहौर से उनकी आखिरी एडिशन आई इस किताब की। इसके पहले 2 एडिशन निकल चुकी थी। बाबा साहब ने एक जगह कहा है कि प्रॉपर रेफरेंस के साथ ये किताब लिखी गई है कि बौद्ध धम्म को ब्राह्मणवाद ने कैसे नष्ट किया। कैसे किया? बाहर से नहीं, घुस कर। हमारा क्या रहता है, टेक द टेक नहीं तर। आपका मेरा दुख सेम है शिंदे जी, लेकिन कभी चर्च ने मस्जिद वालों को नहीं बुलाया, कभी मस्जिद वालों ने चर्च वालों को नहीं बुलाया। कभी कुरान में कितनी अच्छी बातें हैं, ये चर्च में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा नहीं आए। कभी मस्जिद में बाइबल में कितनी अच्छी बातें हैं, ये संबंध हमने नहीं बढ़ाया। हम जुमे को अपनी नमाज पढ़ते रहे, आप इतवार को अपना भजन पूजन करते रहे, बुद्ध वाले बौद्ध विहार में जाकर अपना भजन पूजन करते रहे। इतिहास बताने को हम बताते हैं कि 54,000 जलाए, किसने जलाया? हम इतिहास बताते हैं कि हमारे चर्च जले, किसने जलाया? मस्जिद जले, किसने जलाया? जिसने जलाया उसके खिलाफ हम कोई चर्चा नहीं करते इकट्ठा आकर, कभी नहीं करते चर्चा। अभी लग रहा है कि आना चाहिए इकट्ठा, क्योंकि पानी सर से कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। हम जिंदा है लेकिन पानी सर से कुछ ऊंचा हो गया है। एक बच्चे को शिक्षिका कहती है कि मुसलमान है करके मारो दूसरे बच्चे को, यहां तक आ गए हम। आदिवासी बच्चे के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है। दुख नहीं हुआ था जब बिल्किस बानो को घसीट घसीट कर मारा गया था, 21 लोगों ने रेप किया था, 8 साल की बच्ची को पटक कर मार दिया गया था, जागे नहीं थे आप? खैर लांजी में उस दलित बहना को इतना सब कुछ किया गया था, नहीं जागे थे हम लोग, नहीं जागे थे हम लोग। ये कौन करता है? कौन कर रहा है? दुश्मन छुपा हुआ है, पहचानते नहीं हो तुम उसे। कहीं आसमान से आया हुआ है कि विदेश से आया हुआ है? कहां का है दुश्मन? अरे दुश्मन का इतिहास तो खुला पड़ा है आपके सामने, लेकिन आप अपने अंदर में जो कमीनगी लेकर जीते हो ना, वो कमीनगी उनके विजय की ताकत है। बौद्ध धम्म को पराजित किया, बृहदत्त की हत्या करने के बाद तो कुछ नहीं बचा। बचे हुए बौद्ध धम्म को सीधा सीधा ब्राह्मणी कल्चर में ढाल देने में यशस्वी हो गए। इस्लाम में घुसे, इस्लाम में घुसकर इस्लाम में दैववाद, अवैज्ञानिक बातें, वही परंपराएं अलग ढंग से लादने में कामयाब हो गए। मैं चोरी करता हूं भंगार का, ये दुकान चलाते हैं सट्टे की, वो दारू की, धंधे अलग है, परंपरा एक है। हम एक दूसरे से जंग नहीं लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं? साधारण उदाहरण से बता रहा हूं, हम आपस में जंग नहीं लड़ सकते। ये बोल सकते कि मेरा धंधा अलग है, मेरा धंधा अलग है, मेरा ऊंचा है, मेरा ऊंचा है। ब्राह्मणवाद इस तरह से ऐसी परंपराएं बना देता है। आप हो बौद्ध, परंपरा उसकी, आप हो इस्लाम को मानने वाले, परंपरा है उसकी, आप हो ईसाई, परंपरा है उसकी, आप ओबीसी हो, परंपरा है उसकी, आप वारकरी हो, भीड़े को ही लेकर जाओगे आप मून को नहीं बुलाओगे। जय शिवराय कहेंगे लेकिन पुरंदर के इतिहास को पढ़ेंगे आप, मोहम्मद देशमुख के इतिहास को नहीं पढ़ोगे, है ना? तो किस तरह से ब्राह्मणवाद लपेटता है? इस तरह से लपेटता है
और ब्राह्मणवाद की दूसरी खासियत 24 घंटे अपडेट रहता है। वो तुम्हें अंधश्रद्धा में रखे, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जब ब्राह्मणवाद का सिस्टम नेशनली नहीं इंटरनेशनल एक्टिविटीज को निष्कर्ष के धरातल पर न चेक करता हो। अरे जब 7वीं सदी में इस देश में खंड खड़ाव नाम का ग्रंथ ब्राह्मणवाद ने लाया तो यह कह दिया कि कोई भी इस देश का नागरिक समुद्र में जा नहीं सकता, समुद्र गमन बंदी। जो समुद्र में जाएगा वो रौरव नर्क में जाएगा, जिंदा नर्क में जाएगा। धर्मादना काशी से निकल गई, धर्मादना सारे पीठों से निकल गई। शंकराचार्यों ने घोषणा कर दी 7वीं सदी में कि जो समुद्र गमन करेगा वो क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये 24 घंटे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है इसके लिए जागरूक रहते, अपडेट रहते। आप क्या समझते सिर्फ ये घंटा बजाते हैं, सिर्फ चड्डी पहनकर रेप राइट करते हैं? ये तो उनका छद्म अवतार है। वे चड्डी में भी अपडेट मोबाइल लेकर घूमते हैं। जरा शाहनेवाह। आप क्या समझते सिर्फ वो लाठी से जंग जीतते हैं? ये छद्म है। 10 करोड़ सैनिक आरएसएस 1925 का गोलवर्कर का, ये 2024 का उनका टारगेट है। मुझे खुशी हुई पाशा साहब ने यहां पे प्रस्तावना में कहा कि हम 1 करोड़ समता सैनिक दल पर अपने सैनिक खड़े करेंगे। आओ मुसलमानों, समता सैनिक दल का हाथ थामो। आओ क्रिश्चियनों, समता सैनिक दल का हाथ थामो। आओ आदिवासियों, समता सैनिक दल का हाथ थामो, क्योंकि तुम्हारे अपने अपने राजनेता ब्राह्मणवाद से लड़ने का कोई फार्मूला नहीं छोड़ गए, बाबा साहब छोड़ गए, इसलिए इस मार्ग पर आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी नमाज पढ़ने के लिए बंदिशें नहीं डाल रहा हूं, पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ बुद्ध मूर्ति के साथ में मोमबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तुम्हें जो कीड़े मकोड़ों की तरह मारता है सिस्टम, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हो। इज्जत ही नहीं करता तुम्हारी, जानवरी नहीं डुक्कर से बदतर देखता है जो सिस्टम। उस सिस्टम के छाती पे चढ़कर भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया, अरे वो इंसान करके भारतीयत्व का सबसे ऊंचा ओहदा तुम्हें देता है। जंग उसकी है, तुम्हारे मजहब की आइडेंटिटी की कोई लाड़ नहीं है। कौन गिनता है मुसलमान को, कौन गिनता है क्रिश्चियन को? अरे क्रिश्चियन आ गया उठ जाओ, होता है कभी ऐसा? नहीं। अरे मुसलमान आ गया उठ जाओ, नहीं। क्योंकि 5000 साल की गुलामी है ना हमारे मानसिकता में। कुछ जीन्स पैदा हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष खड़ा किया। 7वीं सदी में समुद्र गमन की बंदी कर दी, क्योंकि मुझे चिढ़ आती है अंबेडकरवादी कहलाने वाले कुछ लोगों पर। मेरा पंगा है, इसलिए पंगा है कि मैं खुद को जब से मूंछ आई है तब से सर के बाल जाए तक मैं फूले शाहू अंबेडकर ही रखते आया हूं। अंतिम सांस तक भी मैं वो रखते रहूंगा। मैं छोटा सा अंबेडकर कभी नहीं रखता। वो बौद्ध धम्म लेने वाला अंबेडकर मेरे लिए महान नहीं है। मेरे लिए सारे धर्मों को भारतीयत्व देने वाला अंबेडकर बहुत महान है। इस देश को बनाने वाला अंबेडकर बहुत महान है। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा आज के 6वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में हमें मार्गदर्शन करने जो भी वक्तागण आए और सुनने के लिए हम प्रेक्षक, हम भी आज प्रेक्षक बनना चाहते थे। संवैधानिक आरएसएस का 6वां वर्धापन दिन है। इस वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में हम आपसे सुनना चाहते थे। विषय जो था, हमें मार्गदर्शन नहीं करना है आपको, इसलिए ये वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में आज के राष्ट्रीय देश की स्थिति जो है, इस स्थिति में हमने क्या करना है,
हर बार ये बोला जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन है, लेकिन क्या करना है हमें? इसलिए जिस 1925 में स्थापित आरएसएस के खिलाफ हमने 2017 में आरएसएस स्थापित की, कानूनन संवैधानिक की, उसका वर्धापन दिन मनाते हुए वक्ताओं के और आप लोगों के सहयोगी के विचार सुनकर हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसलिए यह आज का आयोजन किया गया था। समय इस हाल का 2 से 5 तक था, 5 बज चुके हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूँगा कि हमारी आरएसएस आज के बाद हमारी बोलते, मैं आज के बाद आपके जो भी नाम हमारे पास आए हैं हम अपनी आरएसएस बोलेंगे। इतना ही कहकर आपका सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज के इस समारोह में संविधान की रक्षा और आरएसएस की भूमिका पर हमारे वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी। मैं सबसे पहले कार्यक्रम के अध्यक्ष जनार्दन मून साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमें एकत्रित होने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म का बैनर के रूप में जमा होने का मौका दिया। उसी तरह हमारे मेरे बड़े भाई जावेद पाशा साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी विचारवंत मेरी नज़र में तो है, बाकी आप लोगों ने आज सुन के महसूस कर लिया होगा। उसी तरह रेवरेंड अमित शिंदे जी, जो नेशनल क्रिश्चियन कांग्रेस के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देकर हमें जो जानकारियां दी उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आरएसएस को उसकी औकात और देशभक्ति सिखाने में अपनी भूमिका अदा की, बामा मेंढे जी। उसी तरह लल्लन किशोर जी, जिन्होंने आरएसएस प्रमुख को ही उसकी औकात दिखा दी। उसके अलावा नरेश ठाकरे जी, जिन्होंने अपने मोहल्ले में उनके बीच में रहकर आरएसएस विरोधी का बोर्ड लगाकर ये बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। साथ में हमारे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रमोद चिंचखेड़े जी, रविंद्र डोंगरे जी, उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन कृति समिति के महिला लक्ष्यवेदी धरने आंदोलन की मुख्य संयोजक सरोज आगलावे जी, राजेश गजघाटे जी, प्रताप गोस्वामी जी, राहुल पारुड़कर जी। उसी तरह हमारे संयुक्त मोर्चा के अनिल नाग बौद्ध जी, प्रदीप मून जी, नागपुर ज़िले के अध्यक्ष अकबर बादशाह साहब, उसी तरह वर्धा ज़िले के अध्यक्ष सुरेश अंगारी साहब। उसके अलावा जो आप तमाम लोग यहाँ पर, क्योंकि अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, समय बिल्कुल ख़त्म हो गया और लाइट बंद करने की तैयारी हो रही है, आप लोग यहाँ मौजूद हुए उसके लिए सबका धन्यवाद। और ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म होता है, ऐसा मैं अध्यक्ष की अनुमति से ऐलान करता हूँ। धन्यवाद।